जैसा अपना वेदनीय कर्म का उदय होता है वैसे बाहर में संयोग मिलते हैं। वास्तव में वे संयोग डायरेक्ट न सुख के कारण है न दुख के कारण है। अपने अंदर जैसी मान्यता होती है और जैसी कसाय होती है वैसा सुख दुख अनुभव में आता है। एक तो मान्यता और एक कसाय। मान्यता माने मिथ्या, कसाय माने अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरणादि कसाय भाव। ख्याल में है ना। तो जैसे अपने को अभी गर्मी लग रही है, गर्मी बहुत है, तो वास्तव में गर्मी से दुख नहीं है। दुख तो तुम्हारे हमारे अंदर जो मोह पड़ा है ना, जो राग देश चल रहे हैं, दुख तो उससे हो रहा है। लेकिन आरोप सारा किस पे आता है कि हम गर्मी से दुखी हैं। तो वेदनीय कर्म ऐसे ही ऋतु हो गया, स्त्री अपनी पत्नी है तो अपन को लगता अपन अपनी पत्नी से दुखी है, किसी को लगता हम अपने पति से दुखी हैं। तो दुख का कारण परद्रव्य नहीं है। दुख का कारण तो एकमात्र अपनी कसाय भाव है, अपना स्वयं का मोह है। परद्रव्य न सुख देता है न दुख देता है, वो तो निमित्त का भी निमित्त है। निमित्त का भी निमित्त क्यों है? क्योंकि निमित्त तो जीव का स्वयं का वेदनीय कर्म है, वो परद्रव्य तो बिल्कुल भिन्न पड़ा हुआ है। ख्याल में है ना। माने अगर निमित्त भी लेना है तो हमारा असाता वेदनीय कर्म का उदय है, तो वो ही पति दुख में निमित्त बनता है, और साता वेदनीय हो तो वो ही सुख में निमित्त बनता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? वो ही पुत्र दुख में निमित्त बनता है, वो ही पुत्र सुख में निमित्त बनता है, वो ही पत्नी दुख में निमित्त बनती है, वो ही पत्नी सुख में निमित्त बनती है। काय से? निमित्त की तरफ से, वो वेदनीय कर्म के उदय से। इसलिए परद्रव्य का तो कोई लेना ही देना नहीं है। सारा आरोप किस पे आ रहा है? परद्रव्य पे। अरे साहब वो खराब है, संयोग खराब है ना। संयोग खराब नहीं, अपना स्वयं का सादा वेदनीय कर्म का उदय है, और वैसी ही पर्याय में मोह की स्थिति है जिसके कारण ये सुख दुख भाषित होता है। इसलिए जिनकी मान्यता ऐसी है कि परद्रव्य बदल जाएंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा, वो मिथ्यात्व है। अंदर ये निर्णय होना चाहिए कि सुखी तो तभी होऊंगा जब ये मोह हटेगा, दर्शन मोह हटेगा और चारित्र मोह हटेगा। दर्शन मोह हटेगा तो श्रद्धा संबंधी सुखी होगे, और चारित्र मोह हटेगा तो परिणति संबंध सुखी हो जाओगे। ख्याल में है ना। श्रद्धा का सुख अलग है, चारित्र का सुख अलग है। और अपन को जो कुछ है, न श्रद्धा पलट रही न मोह पर चारित्र में सुख हो रहा, तो दोनों तरफ से मिथ्यात्व के कारण ऐसा लगता है कि साहब परद्रव्य से दुख हो रहा है, दर्शन मोह। तो रात और दिन परद्रव्य को बदलने में, जोड़ने में, हटाने में, मिटाने में, अथवा अन्य किसी को भी हम सुखी कैसे मानते हैं? संयोग से। क्यों मानते हैं? ऐसा मानते क्योंकि हमें क्या पता किसके अंदर कैसी कसा है। अपन तो जैसे किसी पैसे वाले को देखा तो अपन क्या मानते हैं कि सुखी होगा। किसी की सुंदर पत्नी देखी तो ये सुखी होगा, किसी का सुंदर पति देखा तो ये सुखी होगा, किसी का आज्ञाकारी बेटा देखा तो ये सुखी होगा। ऐसा नहीं है। उसके अंदर कैसा मोह है, कैसी कसाय है, वो तो वो ही जानता है ना। इसलिए किसी का भी आकलन परद्रव्य के आधार से नहीं कर सकते। क्या पता वो अंदर तीव्र कसाय लेके बैठा हो, तो भाई साहब उसके जैसी आकुलता तो किसी नहीं हो सकती। नहीं समझे आप? तो इसलिए हम किसी के बाहर के संयोग से सुख दुख नहीं माने, पहले नंबर पर। और अब अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो अपने को भी अपन जानेंगे कि हमारी जैसी कसाय होगी वैसा दुख भाषित होगा। देखो, इसके लिए शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको अनुभव से देख सकते हो। जब आपके अंदर कसाय मंद होती है तो उन्हीं संयोगों के बीच में भी शांति रहती है कि नहीं रहती? चीज़ें तो वैसी ही रहती हैं। और लेकिन आपको वही कसाय तीव्र हो जाए
तो सब में दुख भाषित होने लगता है कि नहीं होने लगता? चीज़ें वही की वही हैं, चीज़ें बदली क्या? आप गरीब आदमी के घर गए, उसके घर में बेचारे कुछ खाने पीने का सामान नहीं है, व्यवस्था नहीं है, रहने की भी कोई ढंग की व्यवस्था नहीं है, तो आप देख के आए और अपने घर पे वापस आए तो आपको लगता है ना मैं कितना सुखी हूँ। चीज़ें तो वहीं की वहीं हैं, उसमें कुछ चेंज तो नहीं हो गया। लेकिन उतनी देर के लिए हृदय में ये बात समझ में आई कि अरे अपने से भी ज़्यादा दुखी हैं बेचारे लोग। ठीक ऐसे अपन किसी ज़्यादा पैसे वाले के घर में सुखी हो देख के आए तो अपन दुखी हो गए। तो इसका मतलब बाहर में सुख दुख नहीं है, हमारे अंदर जैसी धारा जिस समय चलेगी हमें वैसा अनुभव होगा। क्लियर हो गई बात? और कर्म की तरफ से क्या समझा रहे हैं? ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पर द्रव्य को तो दोष देना बंद करो, पर द्रव्य का कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें निमित्त की तरफ से भी सुनना है तो इसमें भी तुम्हारा स्वयं का ही वेदनीय कर्म काम कर रहा है। कौन सा कर्म काम कर रहा है? वेदनीय के दो वेद, साता वेदनी और असाता। असाता वेदनी आता है तो दुख में निमित्त बनता है, साता वेदनी आता है तो सुख में निमित्त बनता है। इतनी कहानी है। और वो कर्म भी किसने बांधा था? स्वयं ने अपनी अज्ञानता से बांधा था। और अभी भी अगर यही अज्ञानता चलती रही, कौन सी? कि पर द्रव्य सुख दुख देता है और आर्त रोज ध्यान करते रहे तो फिर क्या होगा कि फिर वे कर्म बनेंगे, फिर उदय में। इसलिए तत्व ज्ञान के बल से ज़्यादा संयोगों में दुख की कल्पना ना करके, सुख की कल्पना ना करके समता भाव से धारण आनंद पूर्वक रहना चाहिए।